नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। शनिवार को राजनगर विभाग अंतर्गत आने वाले ग्राम बसारी हल्का क्षेत्र के ग्राम टुरिया के रहने वाले 14 किसान परिवार मुख्यालय पर जिला पंचायत के सामने मेला ग्राउंड में धरने पर बैठा है। उनका आरोप है कि 4 लेन में उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन उन्हें आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। किसान परिवारों ने कहा है कि जब तक उन्हें मुआवजा राशि नहीं दी जाती, वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। ग्राम टुरिया निवासी किसान कैलाश अहरवाल ने बताया कि झांसी खजुराहो 4 लेन में 14 किसान परिवारों की जमीन शासन द्वारा अधिग्रहित की गई, लेकिन उन्हें आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि 14 परिवार अभी अलग अलग हैं और उनकी ज़मीनें भी अलग अलग थीं, लेकिन प्रशासन द्वारा उनका मुआवजा एक साथ बना दिया गया था, जिस कारण हमने विरोध किया था कि सभी का मुआवजा अलग अलग दिया जाए। उन्होंने बताया कि इसके लिए कलेक्टर से लेकर एसडीएम तहसीलदार सभी जगह आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि अब तक मुआवजा नहीं दिया जाता तो वे धरना खत्म नहीं करेंगे। वे अपने बच्चों महिलाओं के साथ यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं प्रशासन को जानकारी लगते ही कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे दलित किसानों का टेंट राजनगर एसडीएम ने उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसे नहीं है सहमत, जब हमारे राशि स्वीकार हो जाए जमीन तो हम लेने से स्वीकार। किसने जी टेंट वगैरह एसडीएम साहब आए थे, उनने गिरवाओ टेंट, बोले चलो नहीं तो जेल हो जाए। कहाँ के एसडीएम आए थे? राजनगर एसडीएम। क्यों उखाड़े उनने? क्या है? कह रहे थे यहाँ किसकी परमिशन से बैठे, किसके कहने से? हमने साहब अपने कहने से हमारी भूमि गई, हमें की को परमिशन? कलेक्टर साहब के पास आए थे 17 तारीख, तो हम साहब के पास आवेदन दे गए। अभी आए थे तो पहले क्या बात हुई? क्या कुछ? हाँ, उन्हीं से बात हुई। क्या आश्वासन मिला था क्या आपको? कुछ आश्वासन का कुछ नहीं, एसडीएम साहब ने कहा था। एसडीएम साहब जो कह रहे कि बुधवार को आ जाओ, तुम्हारा हम निराकरण करेंगे। आपका ये जबरन टेंट उखाड़ दिया? जबरन उखाड़ होगा। बोले चलो गाड़ी में बैठो। हमने कही हमारे पास रिक्शा है, ई रिक्शा कर ले चले जाए। बोले नहीं, गाड़ी में बैठो। धमकी दे रहे थे? क्या कह रहे थे जो की परमिशन से लगाओ। हमने साहब परमिशन हमने 17 तारीख दाऊ तो थे, उनकी वजह से बैठे। बोले जी बच्चा ले आए, तो हमने बच्चा कहाँ जाए? जहाँ हम जाए जहाँ बच्चा जाए हैं। उन्होंने अपने हाथ से रस्सा खोलो, पटकवा दो टेंट। जा है भैया प्रशासन की खुला गुंडागर्दी। क्या किसान पीड़ित है, परेशान, उनकी जमीन चली गई, मुआवजा मिल नहीं रहा। चक्कर लगा रहे कलेक्टर के, मंत्रियों के, विधायक के, सब लोग नहीं आएंगे, सिर्फ बोले सब जने ना आइयो, तहसील में 2 जने आइयो। हमने बच्चों को लेके आना तहसील नहीं, लेकर आओगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे। अगर बच्चा न लेके आओ। अच्छा, ये भी बोल के गए कि अगर बच्चों को लेके आओगे तो काम नहीं करेंगे। हम नहीं साहब, आप ही सिर्फ 2 लोग आना तो काम करेंगे, नहीं तो आपका काम नहीं करेंगे बच्चों को लेके। ये हमारे नेतृत्व में नहीं आते, वे अपने आप मुआवजा को लेके बैठे थे हरगन किसान जी। आज इनका समर्थन हमने किया था जी, क्योंकि इनकी मांग जायज़ थी जी। लेकिन अभी इनका फोन गया। आप लोगों के साथ मैं भी आया जब तहसीलदार साहब मौका पे मिले जी, तो बताया इनको, हमको तो उन्होंने ये बताया एसडीएम साहब ने कि मैंने पीडी से बात कर ली है, एनएचआई वालों से। पीडी तो जेल में है सर? नहीं, दूसरा पीडी आ गए थे। दूसरा भी पीडी है? हाँ, दूसरे नए आ गए। ये बात कर रहे हैं एनएचआई के जो महाप्रबंधक है पीडी चौधरी की जगह जो आए हैं, तो उनसे बात हो गई हमारी और बोले हम सारे किसानों की समस्या बुधवार को हल कर देंगे जी, और हमारी जिम्मेवारी है जी। तो हमने कि इनको जे नहीं यहाँ पर हटेंगे, जो बैठेंगे। बोले जब मैंने आश्वासन दे दिया एसडीएम होने के नाते, अब मैं आ गया हूँ, बलवीर रमन कह रहा हूँ, इनको बुधवार के सब इनकी समस्या हल हो जाएगी। तो हमने कि ऐसे कैसे हटाए, आप इनको कुछ लिख के दो। तो तहसीलदार इनको लिख के देगी, आवेदन में दे के गए। लोग जो आए थे उन्हीं लोगों ने खोला नहीं, उनने ये कहा कि हमसे ये कहा कि इनकी हमने मांगे मान ली है। अब चूंकि ये बच्चे हैं, अब जो घर जाए, मैं बुधवार को इनका सारा निराकरण करा दूंगा। और मेरे सामने कहा है, और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर बुधवार को इनके 14 लोगों के अवार्ड पारित नहीं हुए और इनके साथ निराकरण नहीं हुआ तो गुरुवार को मैं इन लोगों को साथ इसी जगह पे आकर के धरना दूंगा और बता दूंगा कि किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, पीड़ित लोगों को किस प्रकार से परेशान किया जाता है, उनका इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जो आज एसडीएम और तहसीलदार आए थे राजनगर से, उनने कार्रवाई वो की है, टेंट वगैरह, आप संतुष्ट हैं? हम उनकी इस बात से संतुष्ट हैं कि उन्होंने कहा कि हम इनका निराकरण करा देंगे बुधवार को। हम बुधवार तक उनकी बात पर संतुष्ट हैं। अगर बुधवार को इन लोगों का निराकरण नहीं हुआ तो गुरुवार को मैं आप लोगों के माध्यम से आज यहाँ कह के जाता हूँ कि मैं बुधवार को अगर इनका काम नहीं हुआ तो गुरुवार को
इन किसानों के साथ अन्य अपने समर्थकों के साथ इसी जगह पर इसी स्थान पर आकर फिर से आंदोलन शुरू करूँ। तो ये थे हमारे साथ गोविंद सिंह टोरिया जी, जिन्होंने अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और